अब अम्बरा क्या है, जैसे देखिए हम लोग परछाई, आप लोग देख रहे हैं मेरा भी परछाई पीछे बनता हुआ, तो देखिए परछाई है। सो एक डार्क परछाई होता है, सबसे डार्क होता है उसको हम लोग कहते हैं अम्बरा, और जो थोड़ा सा डार्क होता है उसे हम लोग कहते हैं पेनम्बरा। देखिए मेरा पीछे वो मतलब इमेज बनता होगा जो कि है मेरा परछाई, ये है सो पेनम्बरा है, ज्यादा डार्क नहीं है। और डार्क मान लीजिए कोई वस्तु, आप मान लीजिए एक वस्तु को रखिए ठीक है अपने सामने, और ये वस्तु पर लाइट मारिए ठीक है, लाइट मारिएगा तो ये कुछ दूर तक अम्बरा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा पीछे, और इसके बाद आपको पेनम्बरा दिखाई देगा, जिसको हम लोग कहते हैं मतलब ज्यादा डार्क नहीं रहता है, ठीक है। तो इस वस्तु को हम यहाँ लाइट मार रहे हैं तो कुछ दूर तक जाएगा, इसका परछाई जो कहा इस कहलाएगा पेनम्बरा, और इस पर कुछ लाइट जाएगा जो वो कहलाएगा पेनम्बरा। ये है सो ज्यादा डार्क नहीं है, ये है सो ज्यादा डार्क है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए पेनम्बरा और अम्बरा, ठीक है। आप लोग देखते हैं, अब देखिए अब हम बताने जाते हैं कंजक्शन और अपोजिशन, ठीक है। तो कंजक्शन युति, युति क्या होता है, देखिए ये 180 डिग्री का 180 डिग्री बनाता है। देखिए जब सन और अर्थ के बीच में मून आएगा, जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा, तो यह युति कहलाएगा, ठीक है, युति कहलाएगा। और जब चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब तो हमारा अर्थ आएगा, पृथ्वी आएगा, तो ये अपोजिशन कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए यह 180 डिग्री का 180 डिग्री बनाता है, ये भी 180 डिग्री बनाता है। ये तो देखिए ये तीनों तो पैरेलल एकदम, और ये भी पैरेलल है, तो ये 180 डिग्री बनाएगा। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। देखिए सन ये तीनों तो पैरेलल में है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो ये जो है 180 डिग्री बनाता है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये तीनों तो पैरेलल में है, तो ये तो 180 डिग्री ऑलरेडी बनाएगा। अब देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, जैसे देखिए हमारा अर्थ पर मतलब 71% पानी है, ठीक है। अब हम जो पानी है वो क्या करता है कि सूर्य और चंद्र मतलब सन और मून है, सो ये अपना मतलब ग्रेविटी के कारण से ये पृथ्वी के जल को ऊपर खींचता है, ठीक है। तो उसे हम क्या करते हैं, ज्वार भाटा, ठीक है। अब ज्वार भाटा कैसे हुआ हम समझा दिए, कि सूर्य और चंद्रमा अपना ग्रेविटेशन फोर्स के कारण से जो जल को खींचता है, इसी के कारण से हम लोग कहते हैं उसको ज्वार भाटा। अब इसमें तो मायने है, ग्रेविटेशन मायने है, और इसमें क्या है कि अर्थ जब मूव करता है अपने एक्सिस पर, तो क्या है कि इस पर मूव करने से भी हमारा जो जल है वो एथी होता है, मतलब उसमें भी लहर उठता है, ठीक है। तो अब देखिए ये तो ज्वार भाटा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब देखिए ये इमेज को, अब देखिए ये इमेज है सो ज्वार भाटा का इमेज है। अब आप ज्वार भाटा है, सो ये दोनों में किसमें ज्यादा मतलब लहर उठेगा, ठीक है, ये दोनों में सबसे ज्यादा किसमें उठेगा लहर। तो देखिए इसमें कहा है कि हम आपको बताए हैं कि सूर्य और चंद्रमा यही दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये दोनों खींचता है, ठीक है, पृथ्वी के जल को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, खींचता है, इसी कारण से ज्वार भाटा उठता है। तो देखिए ये जो सूर्य है और चंद्रमा है, ये दोनों है अपना नजदीक में है, ठीक है। ये दोनों जब नजदीक में है तो इसमें क्या है, इस जो है नजदीक में है, तो इसमें क्या है कि दोनों अपना जब बल लगाएगा तो बहुत अधिक बल लगाएगा, ये दोनों अपना एक साथ में रहेगा। अगर कोई आदमी किसी आदमी को मतलब कोई सामान को खींच रहा है, अब वो एक आदमी नहीं पा रहा है, तो दूसरा आदमी आएगा और उसके साथ में खींचेगा तो अधिक जल्दी वो खींच सकता है, और उसमें कोई बल तो ज्यादा लगेगा नहीं। तो इसमें मान लीजिए दोनों एक साथ में है, अगर ये दोनों एक साथ में है तो ये दोनों खींचेगा अगर जल को, तो इसमें तो अधिक बल मतलब इसमें तो अधिक बल लगेगा, और बल लगेगा तो इसमें ज्यादा ही लहर तो ज्यादा उठेगा। अब देखिए इसमें क्या है कि सन है यहाँ और मून है यहाँ, तो इसमें अर्थ हो जाता है बीच में। अब ये दोनों कहीं बल लगाएगा तो ये बल लगाएगा, ये बल लगाएगा, तो इसमें क्या है कि ये तो दूर हो जाता है, ये भी सन से, और सन है सो इससे दूर हो जाता है मून से, तो इसमें है तो दोनों बल लगाएगा तो ज्यादा ही लहर उठा नहीं पाएगा, क्या कि जब तक एक बल लगाएगा तब तक एक छोड़ेगा, और एक बल लगाएगा तब तक एक छोड़ेगा, तो इससे क्या है कि लहर ज्यादा नहीं उठेगा। इसमें आपको बताएंगे कि इसमें पृथ्वी का भी भूमिका रहता है, क्या कि ये तो राउंड करता है पृथ्वी, तो पृथ्वी राउंड करता है, तो इसमें पृथ्वी का भी भूमिका निभाता है, इसमें ग्रेविटेशन का भी भूमिका निभाता है, और इसमें ये भी निभाता है, ये दोनों सूर्य और चंद्रमा निभाता है इसमें, क्या है कि दोनों जब एक साथ रहेगा तो ज्यादा लहर उठाएगा, और दूर चल जाएगा तो इसमें कम लहर उठाएगा।
अब देखिए हम लोग स्विजगी और लीनियर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो स्विजगी क्या होता है, देखिए ये जो मून है ये यहाँ भी यहाँ रहेगा तब पर भी स्विजगी कहलाएगा, यहाँ रहेगा तब पर भी स्विजगी कहलाएगा, यहाँ रहेगा तब पर भी स्विजगी कहलाएगा। इससे कोई दिक्कत नहीं, केवल अर्थ और सन के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी रहेगा तो प्लेन से, मान लीजिए एरोप्लेन से हम लोग ऊपर से देखेंगे तब पर भी यहाँ दिखेगा सन, यहाँ दिखेगा मून, यहाँ दिखेगा अर्थ, यहाँ दिखेगा, ठीक है। स्विजगी क्या होता है, अब आप लोग कहिएगा कि मान लीजिए ये अर्थ मून यहाँ आ गया है, सन और अर्थ के बीच में मून आ गया है, तो सूर्य ग्रहण लगना चाहिए। देखिए ऐसा बात नहीं है, देखिए क्या होता है, सो सन और अर्थ के बीच में तो मून आएगा तो हम लोग स्विजगी कहेंगे। आप स्विजगी कैसे कहते हैं, देखिए ये दोनों के बीच के, ये दोनों सन और अर्थ के बीच में है, सो मून है सो 5 डिग्री उठा हुआ है, ठीक है। मून है सो 5 डिग्री उठा हुआ है, जिसके कारण से अर्थ का जो लाइट है, जो सन का लाइट है, सॉरी सन का लाइट है, वो अर्थ के पास आराम से पहुंच पाता है, ठीक है। अगर ये कहीं 5 डिग्री नहीं उठा रहता तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रहण, सन सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। ये 5 डिग्री उठा हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे स्विजगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, लीनियर। लीनियर देखिए, अगर अर्थ है, सन है, अर्थ है, मून है, आप बोलिएगा सन और अर्थ के बीच में, सन और मून के बीच में अर्थ आ गया, ठीक है। तो ये कहाँ से कहलाएगा, ये तो चंद्र ग्रहण कहलाएगा। ये लीनियर कहाँ से कहलाएगा, आप इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे तब तो ग्रहण कहलाना चाहिए, समझे। तो आप इसके, इसमें हम 5 डिग्री उठा दिए, अर्थ को अब उठा दिए, ठीक है। अब अर्थ को उठा दिए तो इस सन का लाइट है इस मून के पास आराम से पहुंच जा रहा है, जिसको हम लोग कहेंगे लीनियर, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए ये सन है, ठीक है, ये मरकरी, ये बुध, ये मंगल और ये अर्थ है, ठीक है। अब आप लोग बोलिएगा कि सूर्य का रोशनी है सो बुध भी रोक सकता है अर्थ पर जाने के लिए, और सन का रोशनी मंगल भी रोक सकता है बुध अर्थ पर जाने के लिए, तो इसमें भी तो ग्रह लगना चाहिए ग्रहण, तो इसमें ग्रहण नहीं लगता है। क्योंकि देखिए अगर हम कोई वस्तु छोटा है आप फिर दूर दूर में है, ठीक है, छोटा तो नहीं है, दूर में है, मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पर लाइट इधर से आ रहा है और यहाँ कोई वस्तु है, ये लाइट दूर में है और ये वस्तु दूर में है और ये वस्तु दूर में है, ठीक है। तो ये वस्तु है जो ये लाइट को रोक सकता है, इस पर जाने के लिए ये थोड़ा सा लाइट रोक सकता है, ठीक है, ज्यादा नहीं रोक सकता है, थोड़ा सा लाइट रोक सकता है, और इसमें तो आसानी से इस पर पहुंच सकता है लाइट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या कि लाइट है, अगर सन का लाइट जाएगा तो ये बुध है, सो ये भी तो सन से दूर है, और बुध से तो बहुत ज्यादा दूर है ना अर्थ, तो बहुत ज्यादा दूर है, इसके कारण से क्या है कि बुध इसका लाइट को नहीं रोक सकता है, ठीक है। आप बोलिएगा मंगल भी, तो मंगल भी इसी प्रकार से, जो सन का लाइट है वो अर्थ के पास नहीं, सन का लाइट है वो मंगल अर्थ को नहीं, अर्थ पर नहीं रोक सकता है जाने के लिए प्रकाश, क्या कि ये मंगल भी है सो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर में, बहुत ज्यादा दूर में, जिसके कारण से सन का लाइट मंगल नहीं रोक सकता है, इसमें कोई ग्रहण उरहण नहीं काम करता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं पता है, परागण कहते हैं, हम लोग परागण कहते हैं, ठीक है। इसको लोग कैसे बता रहे हैं आपको कि ग्रहण क्यों लगता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें 2 राक्षस थे, राहु और केतु, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए जब देवता लोग थे सो समुद्र से जब अमृत को निकाल देते, तो उसमें क्या था, अमृत को जब निकाले तो वो जो देवता लोग थे, तब विष्णु भगवान प्लान बनाए कि हम जो है सो जो अमृत निकाले हैं वो सब देवता को हम लोग मतलब पिला देते हैं उन लोग को, तो उन लोग मरेंगे नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ कि सब देवता को पिलाने के लिए लाइन में लगे हुए थे, ठीक है, लाइन में लगे हुए थे। तो उसमें क्या हुआ कि एक राक्षस है सो उठ के ये लाइन में घुस गया, ये लाइन में घुस गया, तो ये जो है सो अमृत को जब देवता लोग पी रहे थे तो ये है सो अमृत को ले लिया, ठीक है, अमृत को पी लिया। अब अमृत को पी लिया तो इस सूरज और चंद्रमा देख रहे थे, तो इन लोगों ने बता दिया। अब ये देवता लोग क्या किए कि ये जो है राक्षस, उसको क्या किए, राक्षस को पहले मार दिए, ठीक है, गला काट दिए। अब गला काट दिए तो ये जो है सो ऊपर वाला जो इसका माथा है, मरा नहीं, ऊपर वाला माथा है, इसको लोग बोले राहु, ठीक है, इसको लोग बोल दिए राहु, और नीचे वाला यहाँ से अंग हो गया इसका, इसको बोल दिया हम लोग केतु, ठीक है। आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएं कि अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में लेके आएंगे, तो अब यहीं तक हम अपना वीडियो को स्टॉप करते हैं। वो आगे